खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे प्रदीप जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहे। एक एक करके उन खबरों को लेकर के आते हैं जो आज धुआंधार प्रदर्शन कर रहे हैं, और चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए आज की पहली खबर। और पहली खबर है अदानी इंटरप्राइजेज 25,000 करोड़ का राइट इशू को लेकर के जो है कंपनी लेकर के आ रही है। और आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार खबरें तो थी, और 700 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट दे रही है कंपनी। आज प्रदीप जी ने इस पर काफ़ी डिटेल में पूरा राइट इशू समझाया हम लोगों को। अब पूछेंगे जरा भाव के बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि राइट इशू की कीमत जो है 1800 रुपये पर शेयर तय की गई है। और आज जो नया डेवलपमेंट है, रिकॉर्ड डेट का भी ऐलान कर दिया गया। 17 नवंबर रिकॉर्ड डेट जो है वो तय की गई है। आज ज़बरदस्त तेज़ी जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रदीप सर, क्या करना चाहिए? अदानी समूह में धुआंधार रफ्तार, आपकी टिप्पणी अदानी इंटरप्राइजेस पे। विपुल जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है लॉन्ग टर्म में आपको बने रहना चाहिए। और ऐसा राइट इशू ना एनडीटीवी के साथ भी हुआ था, लेकिन डिस्काउंट पे भी दिया गया था। बाद में जो मार्केट प्राइस था उसके नीचे आ गया था। तो अभी 2479 के आसपास का प्राइस है। आपको अगर इन्वेस्ट फ्रेश करना है एज ए इन्वेस्टर्स की, नहीं मुझे 2-3 साल 1 साल रखना है, मैं बोलूँगा अभी नहीं। आप मैं ऑलवेज बोलता हूँ अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी, उसी दिन इन्वेस्ट करें जिस दिन अदानी ग्रुप थोड़ा नीचे हो। आज तो अदानी एंटरप्राइज और स्पेशली राइट इशू के जो न्यूज़ आया है, इसके वजह से थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि ऊपर आया है, लेकिन आपको प्राइस नीचे देखने को मिलेगा। 2250-2100 के आसपास कभी भी मिलता है तो आपको बाय करना चाहिए। और ये जो राइट इशू है, आपको 100 अगर शेयर्स आप होल्ड करते हो बिफोर 17 नवंबर, आपको 12 जो शेयर्स है वो उसका राइट मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी आपको 21,600 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 21,600 जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जब वो लॉकिंग पीरियड खत्म होगा एक बार दिसंबर में, और उसके बाद पार्ट पार्ट में टोटल 6 से 8 महीने में लॉकिंग पीरियड खत्म होगा, उसके ऊपर मतलब 21,600 जो आपको पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर 31% का प्रॉफिट। ओवरऑल अगर मैं इंटरप्रिटेशन आपको दूं, आपको शॉर्ट शेयर में से जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 2,47,2,50,000 के आसपास। ओवरऑल आपको 2 से 3% के आसपास का गेन है। मतलब ये जो मार्केट पे हाइप चल रहा है कि 31% का गेन, एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का। सो मोटा मोटा अगर कंपनी अगर हम देखा जाए तो कंपनी बढ़िया है, आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हो, लेकिन एंट्री अभी नहीं लेना चाहिए जी। एंट्री अभी नहीं लेना चाहिए। तो ये हो गई डिटेल में बातचीत। अगली कंपनी लेकर के आते हैं अदानी समूह की, अदानी पावर। अदानी पावर पे आपको बता दें कि खबर ये आ रही है कि समूह जो है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS में अदानी ग्रुप की अब हो रही है एंट्री। और बड़े भारी भरकम निवेश करने जा रही है। कंपनी ने 1126 मेगावाट क्षमता वाला प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर शुरू किया है। अब ये देखना होगा कि ये अदानी पावर के अंडर ही आता है या नहीं, क्योंकि इस पर क्लैरिटी नहीं दी गई है। क्योंकि यह पावर से जुड़ा हुआ मामला है, हम ही मान के चल रहे हैं अदानी पावर के अंदर ही होगा। 3530 मेगाहर्ट्ज का ये प्रोजेक्ट होगा। ये 2026 तक, मार्च 2026 तक चालू होने की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। अदानी पावर पे आज काफ़ी सारे लोगों के सवाल भी थे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में से ये एक शामिल होने जा रहा है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लगता हुआ देखने को मिल सकता है। सब्सिडरी कंपनियों को भी और ज़्यादा लिस्ट करने की योजना जो है, उस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि अदानी समूह बना रहा है। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर जो है अदानी समूह के अंदर। तो सर, अदानी पावर, आज काफ़ी क्वेरीज थी फ्रेश एंट्री को लेकर के भी। अभी अदानी पावर में क्या टिप्पणी रहेगी, क्या करना चाहिए? बिल्कुल विपुल जी, मुझे लगता है कि अदानी पावर जिनके पास है आप बिल्कुल बने रहिए। और अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो, एक डीप के लिए वेट कीजिए। मुझे लगता है कि 220-200 ऑन द वे है। चलिए ठीक है, क्योंकि अदानी पे हम सोच रहे हैं कि आज अदानी के इर्द गिर्द लिया या देखते हैं। लेकिन फिलहाल अदानी पोर्ट पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। और अदानी ग्रीन जो है काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ। अदानी पोर्ट पे सब काफ़ी लोग फंडामेंटली जो है वो बुलिश रहे हैं। लेकिन अभी करंट भाव पे कैसा लग रहा है? 1500 का लेवल इसने किया है क्रॉस, 2% से ज़्यादा की तेज़ी। आज नए 52 वीक हाई बनाया है इसने। क्या नए उच्चतम स्तर पे भी नई खरीदारी करने की गुंजाइश है? डेफिनेटली विपुल जी, पॉसिबल है, क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ भी रहा है। और आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3,25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। रिसेंटली जो प्रॉफिट भी पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 11,972 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप साल भर देखेंगे ऑलमोस्ट मोर देन 16% के साथ भी हो रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा खासा ऑलमोस्ट 65% के आसपास है। और अगर हम टेक्निकली भी बात करते हैं, टेक्निकली भी देखेंगे ऑलमोस्ट 1505 के आसपास चल रहा है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1581।
1581 में एक रेजिस्टेंस है, तो ये जो मूव आया है, ये मूव बेसिकली कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। 1581 1565 उसके आसपास ना एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन वो सेकेंडरी ट्रेंड में, प्राइमरी ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। एक बार 1581 क्रॉस करने के बाद सीधा सीधा स्टॉक आपको 1950 एंड 2000 के आसपास देखने को मिलेगा। ये मैं नेक्स्ट 2 क्वार्टर का बात बोल रहा हूँ, तो जिनके पास है डेफिनेटली आप बने रहिए, बेचिए मत स्टॉक में। बेचिए नहीं सर। जरा अदानी ग्रीन भी देख लीजिए। और मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो 3-4 कंपनियों के चार्ट आपने देखे हैं, अदानी इंटरप्राइजेस, पावर, पोर्ट और अब अदानी ग्रीन के, एक बार जरा चार्ट खोल के देखिए। और उसके साथ साथ अदानी ग्रीन के साथ साथ ये भी बताइए, इन 4-5 कंपनियों में आपको सबसे बेहतर कुछ दिख रहा है? अगर अदानी में पैसे लगाने हो तो कहाँ लगा सकते हैं? चार्ट देखिए, क्या अदानी है? ग्रीन एनर्जी भी विपुल जी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ग्रीन एक थीम है। और हर टाइम पे ना ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आपको नहीं देखना चाहिए, आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट व्यू ही रखना चाहिए। अब मुझे लगता है कि पावर में जब तक अदानी पावर है, आपको डेफिनेटली कोई अलग कंपनी बीटी नहीं दे सकता। अब अदानी पावर आपको लेना चाहिए। सेकंड थिंग, एनर्जी में अदानी ग्रीन, क्योंकि अदानी ऑब्वियसली ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, बढ़िया एक्सपेंशन कर रहा है, और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। आप देखेंगे जिस टाइम पे हिंडनबर्ग का न्यूज आया था, उस टाइम का भी प्राइस आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2000 के आसपास का प्राइस था। अभी क्लीन चिट मिल गया, उसके बाद भी 1074 के आसपास का प्राइस है। इनफैक्ट हम 900 से 870 से बताते आ रहे हैं। मेरे को लगता है कि करेंट जोन अट्रैक्टिव है, अभी भी वैल्यूएशंस ऊपर आना बाकी है। आपको यहाँ पे इजीली 1450-1500 का वैल्यूएशन मिल सकता है, लेकिन ये 1-2 दिन 1 हफ्ते में पॉसिबल नहीं होगा। इट विल टेक एटलीस्ट 2 से 3 महीना, 4 महीना लगेगा। सो अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट एंड अदानी पावर, ये तीनों काउंटर ही बढ़िया लग रहा है। और मैं विपुल जी ऑलवेज अदानी को लेके मैं पॉजिटिव था पहले भी, अभी भी मैं पॉजिटिव हूँ। और मैं एक वर्ड हमेशा यूज करता हूँ, अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी। एंड यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि आप आपके जो पोर्टफोलियो है, इस पोर्टफोलियो का कितना वेटेज अदानी ग्रुप को दे रहा हो। मुझे लगता है कि मोर देन 5 to 6% से ज्यादा वेटेज नहीं देना चाहिए। अब मैक्सिमम आपका पोर्टफोलियो का जितना वेटेज है, आप 6 to 7% मैक्सिमम वेटेज दीजिए और बने रहिए इस ग्रुप के साथ। ठीक है सर। सर, रेलवे में एक, जैसे अभी हम बात कर रहे थे आपसे टीटागढ़ को लेकर के, एक और कंपनी है कॉन्कोर। कॉन्कोर के भी रिजल्ट्स आए हैं सर। मैं चाहूँगा कि ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। नेट प्रॉफिट इनका 4% बढ़ा है, रेवेन्यू में 3% की ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि EBITDA 1% डाउन रहा है, मार्जिन्स 1% के आसपास के गिरते हुए दिखाई दिए हैं, 25.5% से करके 24.5%। अभी आज की जो रिकवरी है, आज की जो तेज़ी है कॉन्कोर के शेयर के अंदर, क्या इसको भी अवॉइड लिस्ट में डालना चाहिए या फिर कुछ उम्मीदें हैं यहाँ पर? आप कॉन्कोर पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? सर अभी भी मुझे लगता है कि इसको अवॉइड लिस्ट में डालना चाहिए। कोई भी मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो एक बार मोमेंटम नहीं आ रहा है और इस केस में कोई बेस भी नहीं बना रहा है, लेकिन अदर्स जितने भी काउंटर है उनमें से मुझे को लगता है कि यहाँ पे एक वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, अभी तो इग्नोर ही करना चाहिए। अभी बस आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। कभी भी अगर 485 500 के आसपास मिलता है, देन एक बार बाय करना चाहिए, वो भी स्टैगर मैनर पे, लेकिन अभी कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है सर। एक रिजल्ट और सर महत्वपूर्ण रहे BSC के, और धुआंधार रफ्तार। सुबह भी हमने इस पर बातचीत की थी, काफ़ी सारे दर्शक उसे देख भी रहे हैं, बहुत सारे कमेंट भी आए, लेकिन इसमें भी हम उसको शामिल करना चाहेंगे। 5.25% ऊपर 2800 के आसपास। काफ़ी लोग आज पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या ये अब अपने 52 वीक हाई 3030 की तरफ बढ़ रहा है, या नेक्स्ट टारगेट अब यहाँ पे क्या हो सकते हैं? जिनके पास है वो होल्ड करें, क्या करें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? शानदार नतीजे अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे थे। देखिए, एज ए इन्वेस्टर ना आपको बहुत स्मार्ट तरीके से डिसीजन लेना पड़ेगा, सम टाइम साइकोलॉजिकली, सम टाइम प्राइस के साथ। हमने 2728 पे बताया था, 2200 के नीचे जाएगा तो मैं 2200 के आसपास आता है तो मैं बाय करना पसंद करूंगा। पूरा सेबी 4% का स्टेटमेंट आया, एफएनओ को लेकर अलग अलग न्यूज आया, हमने देखा 2080 2100 के आसपास डीप लगा के थोड़ा बहुत टाइम गुजारा, फिर से 2500, फिर से नीचे, फिर से बाउंस बैक, अगेन रिजल्ट अच्छा आया, अभी आ गया 2800 के आसपास फिर से घूम फिर के। सो कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी पहले था, जो कि हमने बार बार रिकमेंड किया है, लेकिन सर अभी करेंट जोन से ना बाइंग नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है कि उनको ही अभी वेट करना चाहिए जिन्होंने आज से 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना पहले इन्वेस्टमेंट किया है, उनको वेट करना चाहिए। क्या पता इस रैली में आपको फिर से 3000 एंड ऊपर भी आपको आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे, लेकिन फ्रेश बाय करना यहाँ पे रिस्की हो सकता है। इसीलिए आप अभी एक बार वेट करके जाइए। कभी भी अगर 2550 और 2500 का जोन मिलता है, एक डीप में आपको एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा। वो आपके लिए सेफ्टी भी होगा, एज वेल एज एक फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट होगा। जी जी। ठीक है सर।
ये टिप्पणी यहाँ पर निकल के आई है। एक काउंटर और तेजस नेटवर्क देख लेते हैं। खबर ऐसा सच नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इस तेज़ी के पीछे वजह क्या है, तो वो थोड़ा सा मैं तलाश रहा था। लेकिन फिर भी ये खबरों के खेल में मुझे लगा कि ये जाना चाहिए, जिस तरीके से एक अनयूजुअल मूव है। क्या BTST की कोई संभावना है यहाँ पर? सर मेरे को लगता है कि जो एक सिग्निफिकेंट मूव आया है, कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए ऑलमोस्ट 565 तक। तो जिनके पास पोजीशन है कैरी फॉरवर्ड करके जाइए, फ्रेश पोजीशन लेना यहाँ पे बहुत रिस्की है। और खबरों का खेल में सर पॉसिबल है तो एक बार ग्लो को भी दिखाइए, क्योंकि डे हाई पे आ चुका है। इनफैक्ट एक सडनली मूव आया है जो आज आईपीओ में आया, लिस्ट भी हुआ है, तो अभी 32% ऊपर। 32%। सर ये बताइए करें क्या ग्रो में, मान लीजिए, क्योंकि बहुत सर लोग कह रहे प्रॉफिट थे बुक नहीं करना है, मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा सर। आज सुबह भी मैं शो कर रहा था तो मैंने बताया, मेरे को लगता है कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट 115 118 के आसपास, और बिल्कुल बने रहिए। एंजल वन पे एक मूव आया था, अभी देखिए ग्रो जो बेसिकली है, अगर आप क्लाइंट बेस के हिसाब से देखेंगे, इंडिया में नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर माना जा रहा है अभी। अब एंजल वन के साथ भी क्या हुआ था, एंजल वन लिस्टिंग हुआ, थोड़ा बहुत 15 दिन 1 महीना टाइम करेक्शन हुआ था, उसके बाद मल्टी वगैरह रिटर्न एंजल वन ने दिया था। अब ये जो थीम है, जितने भी कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज, स्पेशली आज ग्रो के वजह से अदर्स कंपनी में भी एक साइड इफेक्ट आया है। कहीं ना कहीं मैं इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट देखता हूं। मेरे को लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में एक डायमंड जैसा स्टॉक हो सकता है ग्रो। बिल्कुल बने रहिए, बेचिए मत इसको। 175 180 ऑन द वे। और अगर बाई चांस खराब होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है सर, कभी भी कुछ भी पॉसिबल है, तो इसीलिए 118 115 इस रेंज पे ना एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए स्ट्रिक्टली। बाकी जिनके पास अभी है बने रहिए। आप अगर बाय करना चाहते हो आज मत बाय कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये ऊपर आ चुका है। 1 घंटे में मार्केट भी बंद हो जाएगा। थोड़ा 1 2 3 4 दिन देख के थोड़ा बहुत नीचे आता है, उसके बाद आप एक्यूमुलेशन कीजिए। लेकिन मेरे को लग रहा है कि एक बार 175 180 ऑन द वे। चलिए ठीक है, ये शानदार आपने जाते जाते एक अच्छा याद दिलाई सर, मुझसे मिस हो गया, लेकिन चूंकि इस पर कर चुके थे तो ये बहुत अच्छी याद दिलाई आपने। तो ये इस पर रखिए आप लोग नज़र, ग्रो को लेकर के अभी बेचना नहीं है, ये प्रदीप जी का मानना है। अभी होल्ड करके लेकर के चाहिए। नई खरीदारी काफ़ी तेज़ी आ गई है, तो कल फिर मिलेंगे जब प्रदीप जी से, तो एक बार पूछ लेंगे कि कल के माहौल को देखते हुए कि कहाँ पर बेचना है। तो प्रदीप सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेकर सर बात किया है, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। एंड बहुत सारे स्टॉक हो सकता है क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, आपको एंड सारे व्यूअर्स को। बहुत शानदार सर, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ कार्यक्रम करके। बाकी सुबह 10 बजे मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।